दोस्तों, हम जब भी अमेरिका की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? उनकी खतरनाक मिलिट्री या उनके खतरनाक हथियार या बड़े बड़े कैरियर वाले प्लेन्स और फाइटर जेट्स। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है अमेरिका की सबसे बड़ी पावर है उनका डॉलर। दुनिया में कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट में आपको कुछ भी खरीदना हो, चाहे वो तेल हो या गैस हो, आपको डॉलर चाहिए। अमेरिका ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब भी ट्रेड होगा तो आपको डॉलर चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, हाल ही में ईरान ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी चुनौती दी है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्या है पूरा मांजरा, चलिए समझते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिल सके। और ये वीडियो अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, अगर वहां से कोई शिप जा रहा है तो उसने अपने ट्रेड की पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन से की है तो उसको ईरान सेफ पैसेज दे देगा। सेफ पैसेज मतलब आप जाइए, हम आप पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि उस टैंकर की ऑयल की पेमेंट डॉलर्स में हुई है तो ईरान की मिसाइलें वहां पर रेडी। दोस्तों, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये दुनिया के 20% ऑयल ट्रेड की बात है। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा, ईरान खुलेआम दुनिया में कह रहा है कि अगर बचना है तो डॉलर छोड़ो और चाइनीज करेंसी युआन अपनाओ। ये सीधा सीधा अमेरिका के ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज है। अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचा था। उन्होंने सोचा था वहां जाएंगे, 4-5 दिन मिसाइल मारेंगे, बमबारी करेंगे, वहां के लीडर को मार दिया जाएगा, उसके बाद वहां पर भी तख्ता पलट कर देंगे जैसे वेनेजुएला में किया है। लेकिन दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा, ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान पाकिस्तान नहीं है। वो लड़ रहा है, खुलेआम लड़ रहा है और उसे भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि ये हथियारों की वॉर नहीं है, ये एक इकोनॉमिक वॉर है। और यहाँ पर ईरान की डोमिनेंस दिखाई दे रही है। दोस्तों, ईरान खुलेआम सऊदी अरबिया, यूएई और बहरीन के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है सीधा। उनका क्लियर स्टेटमेंट है, वो जब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $200 तक नहीं पहुंच जाती। $100 तो पार कर चुकी है। अब आपको समझना होगा कि प्रति बैरल $200 हो जाएगा तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, पूरी दुनिया में कैसी हाहाकार मच जाएगी। और तब डोनाल्ड ट्रंप को टेबल पर आना पड़ेगा नेगोशिएशन के लिए। अब दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा खिलाड़ी है चाइना। चाइना का जो रिएक्शन आया है वो बहुत ही म्यूटेड था दोस्तों। वहां के कुछ फेमस प्रोफेसर्स बोल रहे हैं कि ये टेक्निकली मुश्किल है, पता कैसे चलेगा कि ट्रेड युआन में हुआ है या डॉलर में। लेकिन दोस्तों, ये तो साफ क्लियर है, चाइना सबके सामने खुलेआम नहीं बोल पा रहा है, लेकिन पीठ पीछे उसका पूरा पूरा आशीर्वाद है। चाइना चाहता है कि दुनिया में डॉलर कमजोर हो और युआन मजबूत हो। ईरान वो कर रहा है जो चाइना खुलेआम नहीं कर सकता। ये एक सोची समझी चाल है दोस्तों, जिसे हर कोई समझ रहा है। चाइना भी समझ रहा है कि सबको पता है, लेकिन वो सबके सामने नहीं बोल रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस बात को। वो सीधा सीधा अमेरिका को घुटने पर लाना चाहता है। अब जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर सारे देश जो भी अपना क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारते हैं, वो सारे अगर चाइना पे जाएं और बोले जी साहब हमें युआन दे दो और आपकी तो ईरान से सेटिंग है और हमारा ऑयल वहां से गुजरने दो, तो सोचिए क्या होगा दोस्तों। दुनिया डॉलर को छोड़कर युआन के पीछे लग जाएगी और अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक होगा दोस्तों। क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बोला था, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर ही है।
तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि ये वॉर ना ही मिसाइलों का है ना ही बमों का है, ये सीधा करेंसी वॉर बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि 4 दिन तक लड़ाई चलेगी, उसके बाद मामला सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मान के चलिए ये मामला महीनों तक खींचने वाला है। क्या अमेरिका अपने डॉलर को बचा पाएगा या उसके डॉलर की डोमिनेंस को दुनिया में अब आप घटता हुआ देखेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।